नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड की आवाज़ें हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ लेबर लगा रखी है ऊपर छत में। तो दोस्तों, यदि आप नेट में सर्च करेंगे एशिया की पुअर कंट्रियों में, तो नेपाल, अफ़गानिस्तान और नॉर्थ कोरिया का नाम पहले आता है। तो अफ़गानिस्तान का तो हम मान सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो बहुत सालों से युद्ध लड़ रहा है, इसलिए वो गरीब कंट्री है। वहाँ की 60% जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायर डेट की होती है। और रही नॉर्थ कोरिया की बात, तो वो भी पुअर कंट्री है, क्योंकि वो अपना सारा पैसा हथियार में इस्तेमाल करता है। तो अफ़गानिस्तान और नॉर्थ कोरिया का सारा पैसा हथियारों में यूज होता है, इसलिए वो गरीब कंट्री है। तो फिर नेपाल का नाम क्यों पुअर कंट्री में लिया जाता है, या नेट पुअर कंट्री में नेपाल को दिखाता है? भारत में जो लोग नेपाल नहीं गए हैं, जानते नहीं हैं, वो भी शायद यही सोचते हैं कि नेपाल शायद बहुत ही गरीब देश होगा, इस तरीके का जो फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, नेपाल की सरकार तो ज़रूर गरीब है, क्योंकि उसके पास बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है और वो नेपाली जनता से बहुत भारी कर टैक्स वसूल करती है। और यहाँ टैक्स 50% से लेके 110% तक हो सकता है। जैसे आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की बात करें, तो इनमें भारत में यदि वो 1 लाख इंडियन करेंसी की होगी, तो नेपाल में वो 2,10,000 20,000 इंडियन करेंसी की वो चीज़ होगी। यानी कि लगभग जो चीज़ भारत में 1 लाख की होगी, वो नेपाल में 3,40,50,000 रुपये की होगी नेपाली करेंसी में। तो नेपाल की जो सरकार है वो अपनी जनता से बहुत भारी टैक्स वसूल करती है, और इसी से नेपाल सरकार अपने देश को चलाती है। ये मतलब अंग्रेज़ों ने जो टैक्स भारत पे लागू किए थे, उससे भी ज़्यादा आज की डेट पे नेपाल में या नेपाल गवर्नमेंट अपनी जनता से टैक्स लेती है, और नेपाल की जनता खुशी खुशी यह टैक्स सरकार को देती है। किसी प्रकार का कोई विरोध जनता द्वारा कभी नहीं किया गया है। हाँ, नेपाली जनता फालतू के टॉपिक पे नेपाल सरकार का विरोध कर लेती है, जैसे मधेश आंदोलन हुआ, या ग्रेटर नेपाल बनाना हुआ, या नेपाल को लोकतांत्रिक देश बनाने का आंदोलन हुआ, या राजशाही ख़त्म करने का आंदोलन हुआ। लेकिन नेपाल की जनता ने कभी भी नेपाल सरकार टैक्स कम करे इस पे आंदोलन नहीं किया। आप खुद सोच सकते हैं, जिस चीज़ की लागत या जिस चीज़ को बनाने में 80 पैसा खर्चा किया गया हो, या किसी भी सामान में 80 पैसे की लागत लगी हो, तो उस सामान को लास्ट से लास्ट 1 रुपये तक बेचना चाहिए। लेकिन नेपाल में वो सामान लगभग 2 रुपये में बिकता है। तो ये नेपाल सरकार की ज़्यादती है अपनी जनता पे। खैर, ये नेपाल का आपसी मामला है, इसमें हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमने बोला उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों, नेपाल की जनता कैसे गरीब हो सकती है? इतना भारी टैक्स देती है, और इतना ज़्यादा टैक्स देने वालों को गरीब नहीं कहा जा सकता है। और नेपाल के जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, ये एक घर छोड़ के हर आदमी लगभग आराम से विदेश चले जाते हैं और पैसे कमाते हैं। यदि भारत जितनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नेपाल में सस्ती हो जाए, तो नेपाल का प्रत्येक आदमी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर खरीद लेगा। भारत में जो सबसे सस्ती 4 व्हीलर है वो नैनो है, लगभग 1,20,000 में वो आ जाएगी। लेकिन नेपाल में वो कम से कम 6 लाख रुपए नेपाली पड़ेगी, लगभग 3,70,000 इंडियन करेंसी की वो नेपाल में पड़ेगी, लगभग 6 लाख नेपाली की। फिर भी नेपाली लोग खरीदते हैं, तो इन लोगों को गरीब कैसे कहा जाएगा? और शायद आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि नेपाली लोगों को आप कभी भीख मांगते हुए नहीं देखेंगे। आप भारत में बहुत नेपाली लोग हैं, आप किसी भी स्टेट में आपको नेपाली मिल जाएगा, लेकिन किसी भी नेपाली को आप भीख मांगता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये नेपाल की सबसे बड़ी खासियत है। नेपाल ही नहीं, भारत के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी लोग भीख नहीं मांगते हैं, आपको कभी भी नज़र नहीं आएंगे, चाहे आप कहीं भी देख सकते हैं। और 2.5 करोड़ 3 करोड़ जनसंख्या के पास 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, तो वो भी गरीब नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाल देख लीजिए, लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है और उसमें 22 करोड़ लोग रहते हैं। बिहार का हाल देख लीजिए, 94,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है और उसमें 8 करोड़ 10 करोड़ लोग रहते हैं। और नेपाल में 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, उसमें 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग रहते हैं। तो
इतनी ज़मीन के मालिक को गरीब नहीं कहा जा सकता है। और रही खान पान लाइफ स्टाइल की बात, तो उसमें भी नेपाली लोग भारत के बहुत राज्यों से आगे हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बंगाल। इन राज्यों की जो लाइफ स्टाइल है इससे भी आगे या इससे भी बढ़िया लाइफ स्टाइल नेपाल के आदमियों की है। आप एक बार नेपाल जाइए। मैं 3 बार नेपाल दार्चुला तक जा चुका हूँ, नेपालगंज गया हूँ, उससे आगे गया हूँ, पोखरा भी गया हूँ। तो हमने देखा है जो खूबसूरती आपको उत्तराखंड, हिमाचल में मिलेगी, उतनी ही खूबसूरती आपको नेपाल में मिलेगी। यहाँ की लाइफ स्टाइल देख के नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के लोग गरीब हैं। हाँ, नेपाल के प्लेन एरिया के लोगों को गरीब ज़रूर कहा जा सकता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि नेपाल की सरकार गरीब है, जनता लगभग ठीक है। जनता को गरीब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो मेहनत करके पैसा कमाना जानती है और कमाती है। और नेपाल की जनता ही एक ऐसी जनता है इस पूरी दुनिया में जो अपनी सरकार को अपने टैक्स से चलाती है। और देशों की सरकार के पास बहुत सारे साधन होते हैं देश चलाने के लिए, लेकिन नेपाल सरकार के पास टैक्स ही सबसे बड़ा साधन है नेपाल को चलाने के लिए। तो नेपाल की जनता को गरीब नहीं कहा जा सकता है।